विजय माल्या, नीरव मोदी, ये नाम तो अब घोटालों और धोखे का दूसरा नाम बन चुके हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई इन सबसे भी एक कदम आगे निकल जाए, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ कानून से नहीं भागा बल्कि भागकर उसने अपना खुद का एक देश ही बना लिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नित्यानंद और उसके बनाए काल्पनिक देश कैलासा की अविश्वसनीय कहानी के बारे में। यही सवाल तो दिमाग घुमा देता है ना? एक भगोड़ा जिस पर रेप जैसे संगीन इल्जाम है, वो भला यूनाइटेड नेशंस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था को कैसे बेवकूफ बना गया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा धोखा नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो असल में है ही नहीं, उसके लोग यूएन में भाषण दे रहे हैं, अमेरिका के शहरों के साथ सिस्टर सिटी अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और तो और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पार्टियां भी दे रहे हैं। ये एक ऐसा तमाशा था जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल के पीछे का मास्टरमाइंड है कौन? ये नित्यानंद आखिर कौन है और कहां से आया? चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं इसकी कहानी। तो देखिए, नित्यानंद की कहानी कोई रातों रात नहीं बनी। शुरुआत हुई तमिलनाडु की एक छोटी सी जगह से, जहां उसका नाम था अरुणाचलम राजाशेखरन। धीरे धीरे अपनी करिश्माई पर्सनालिटी और चमत्कारी शक्तियों के दावों के दम पर उसने एक बहुत बड़ी फॉलोइंग बना ली। और ये फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका तक पहुंच गई थी। लेकिन इस आध्यात्मिक चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच भी छिपा था। और जैसे जैसे नित्यानंद की ताकत और शोहरत बढ़ी, उसके खिलाफ लगने वाले इल्जामों की लिस्ट भी लंबी होती चली गई। और जब कानून का फंदा गले तक पहुंचने लगा, तो नित्यानंद ने एक ऐसा पैंतरा चला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उसने कहा कि अरे, मैं तो न मर्द हूं न औरत, मुझमें तो एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है। मतलब एक ऐसा दावा जो साइंस और लॉजिक दोनों के ही परे था। लेकिन इन बेतुके दावों की शोर के बीच एक बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली सच्चाई दबी हुई थी। उसकी ही एक पूर्व शिष्या ने सामने आकर उस पर 5 साल तक लगातार रेप करने का इल्जाम लगाया। और ये सिर्फ इल्जाम नहीं था, सबूत के तौर पर एक वीडियो भी था। बस यहीं से नित्यानंद का सारा पाखंड पूरी दुनिया के सामने आ गया। और ये तो बस शुरुआत थी। सेक्स टेप, आश्रम में एक रहस्यमयी मौत, बच्चों को किडनैप करने के आरोप, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे थे। और फिर जब 2018 में आखिरकार रेप केस का ट्रायल शुरू हुआ, तो उसने वही किया जो ऐसे लोग करते हैं, वो देश छोड़कर भाग गया। अब यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया और अजीब मोड़ लेती है। एक भगोड़ा गुरु बन जाता है एक देश का निर्माता। सुनने में ही फिल्मी लगता है ना? चलिए देखते हैं कि उसने ये कमाल, या कहे कि ये घोटाला, आखिर किया कैसे। मतलब साफ है, वो खुद को कानून से सबसे ऊपर मानता था। उसके लिए वो परम शिव था और कोई कोर्ट कचहरी उसे छू भी नहीं सकती। और इसी सोच ने उसके अगले कदम की नींव रखी, एक ऐसा देश बनाना जहां वो खुद ही भगवान हो और खुद ही कानून। तो उसका मास्टर प्लान क्या था? एकदम सिंपल पर बहुत शातिर। पहला, न्याय से भागो। दूसरा, दुनिया भर में एनजीओस का एक जाल बिछा दो। तीसरा, सताए हुए हिंदू होने का विक्टिम कार्ड खेलकर पैसे बटोरो। और चौथा, अपने भक्तों को डिप्लोमैट बनाकर विदेशी अधिकारियों को बेवकूफ बनाओ। सिंपल, भागो, बनाओ, पैसा खींचो और धोखा दो। और इसका नतीजा क्या निकला? कमाल का, एक पूरा डिजिटल देश जिसका अपना संविधान है, अपना रिजर्व बैंक है, और तो और अपनी करेंसी भी है, कैलाशियन डॉलर। और सबसे मजेदार बात, 12 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसकी ई-सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर दिया। इससे पता चलता है कि एक अच्छी वेबसाइट क्या क्या नहीं कर सकती। पर यह तो सिर्फ बाहरी दिखावा था। इस डिजिटल देश के पीछे नित्यानंद के दावे और भी ज्यादा अजीब और बेतुके होते जा रहे थे। चलिए जरा उसके कुछ नायाब दावों पर नजर डालते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उसका दावा था कि वो गाय और बैल को संस्कृत और तमिल में बात करना सिखा देगा। अब इस पर दुनिया तो खूब हंसी, लेकिन उसके भक्तों के लिए ये उसकी दैवीय शक्ति का एक और सबूत था। बात सिर्फ जानवरों तक ही नहीं रुकी। अगला नंबर था आइंस्टाइन का। नित्यानंद ने ऐलान कर दिया कि E=mc² गलत है। हाँ, बस कह दिया। अब सबूत? अरे भाई, जो खुद को भगवान मानता हो उसे सबूतों की क्या जरूरत है? और जब लगता है कि इससे ज्यादा अजीब और क्या ही होगा, तभी नित्यानंद एक और दावा करता है। उसने कहा, मैं तो इस दुनिया का हूं ही नहीं,
मैं तो एक खोखली धरती के अंदर बसे कैलाश से आया एक एलियन हूं। मतलब ऐसी बातें तो साईफाई फिल्मों में भी नहीं सोची जाती। और इन सब के बीच अपने भक्तों से एक ही वादा कि वो सबकी तीसरी आंख खोल देगा। यही उसका खेल था, आध्यात्म और बेतुकी बातों का एक ऐसा कॉकटेल जो उन लोगों को अपनी ओर खींचता था जो जिंदगी में किसी सहारे की तलाश में थे। तो इतना सब कुछ, ये सारा भ्रम, ये धोखा, इसके पीछे की असलियत क्या है? अब वक्त है इस डिजिटल देश की पोल खोलने का। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक देश होता क्या है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, जिसे 1933 का मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहते हैं, किसी भी देश के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। एक तय इलाका यानी जमीन, वहां रहने वाले लोग, एक सरकार और दूसरे देशों के साथ रिश्ते बना पाने की काबिलियत। तो अब सवाल आता है, क्या कैलासा इन शर्तों को पूरा करता है? जवाब आपके सामने है, एकदम साफ, नहीं। ना कोई जमीन, ना कोई परमानेंट आबादी, ना कोई असली सरकार, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक डिजिटल धोखा है और कुछ नहीं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। अभी हाल ही में 2024 में इन्होंने बोलिविया में जमीन हासिल करने की कोशिश की। वहां के लोकल कबीलों को धोखा देकर 1000 साल के लिए जमीन हड़पने का प्लान था। अच्छा हुआ कि कुछ जर्नलिस्ट ने इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश कर दिया और सरकार ने इसे रोक दिया। और जब ये जमीन वाला स्कैम पकड़ा गया तो कैलासा को भी अपनी कहानी बदलनी पड़ी। अब वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मतलब खुद ही मान लिया कि उनका देश सिर्फ ऑनलाइन मौजूद है। ये एक तरह से अपनी हार को जीत की तरह दिखाने की कोशिश है। तो आखिर में कहानी क्या है? एक तरफ एक गुरु जो खुद को परम शिव और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बताता है, और दूसरी तरफ एक भगोड़ा जिस पर भारत में रेप और किडनैपिंग जैसे संगीन इल्जाम हैं। दावा और हकीकत के बीच का ये फर्क सब कुछ बयान कर देता है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर लोग ऐसी अविश्वसनीय बातों पर यकीन कर कैसे लेते हैं? नित्यानंद की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये विश्वास, अंधविश्वास और धोखे की ताकत की कहानी है। और शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा।